हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू मानदा व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइस आज सुबह सुबह ही उठ गई। सुबह मतलब पूरा 5 बजे उठ गई हूँ गाइस, क्योंकि मतलब यहाँ आते ही आँख खुल गई। अगर अभी मैं मायके में होती ना तो 6:30 या 7 तो बज ही जाते, लेकिन यहाँ आते ही मन में एक ऐसा हो जाता है ना कि अभी मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मुझे वो करना है। तो इसीलिए आँख भी जल्दी खुल गई और उठ के मैं खिड़की खोला। खिड़की खोलने के बाद बाहर से जो हवा आ रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद दरवाज़ा खोली, दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर चली गई हूँ और बाहर जाके देखती हूँ फूल इतना अच्छे से खिला हुआ है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पापा झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि आंगन झाड़ू लगाना पापा का काम ही है रोज का। तो यहाँ पे पापा झाड़ू लगा रहे थे। उसके बाद मैं हाथ में ब्रश लेकर ब्रश करते करते देख रही थी क्या कुछ बदल गया है इन 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 1 महीनों में, क्योंकि 2 दिन में ही बहुत कुछ बदल जाता है गाइस। लेकिन यहाँ पे 1 महीने में देखती हूँ क्या क्या हो गया है, क्या क्या नहीं। तो ये 1 महीने में यहाँ पे देख रही हूँ मम्मी और पापा ने यहाँ पे फूल पौधे वगैरह लगा दिया है पीछे की तरफ। और जैसे ही मैं कैमरा कैमरा घुमाती हूँ ना गाइस, तो देखती हूँ कटहल। गाइस हम लोग का यहाँ पे जो कटहल है ना, वो नीचे मतलब जहाँ से जड़ निकालता है ना, वहाँ से लगता है। मतलब पता नहीं, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं शादी करने के बाद ही यहाँ जब आई थी ना, तब मैंने देखा था कि यहाँ का कटहल नीचे से लगता है। लोगों का कटहल ऊपर लगता है, गाइस हम लोग का नीचे से लग रहा है। उसके बाद ऊपर देखती हूँ तो आम भी इतने अच्छे से लगे हुए, मतलब आम देखकर तो ऐसा मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि हम मायके में खरीद खरीद के खा रहे थे गाइस आम। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी मैं जाऊँगी फ्रेश होने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे टहलने से तो नहीं होगा, क्योंकि ये मायका नहीं है, ससुराल है। क्योंकि मेरा बहुत कुछ काम करना है। तो सीधा गई किचन में, किचन जाके सीधा गर्म पानी पी रही हूँ। आप सबको पता है सुबह गर्म पानी पीती हूँ, और वहाँ तो घर में मम्मी गर्म पानी लेके आगे रख देती थी, लेकिन यहाँ पे तो खुद गर्म करके खुद निकाल के खुद खाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे मैं निकाल के पी रही हूँ। और मेरा ना आँख ऐसे ना सूज गया है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है कल मैं मायके से आने के बाद सीधा नहा के दिन भर रात भर फैन के नीचे ही बैठी रही ना, इसीलिए शायद मेरा जो आँख है वो पकोड़े के जैसा ऐसे फूल गए हैं। आप देखकर भी हैरान हो जाओगे, देखिए कैसा फूल रखा है। उसके बाद फिर अपना काम तो करना पड़ेगा ही। अभी स्टार्ट कर देते हैं दिन का, क्योंकि आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे को मेरा फास्ट होता है, आप सबको पता है। और फास्ट के दिन मुझे कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाता है, क्योंकि पूजा करने के लिए। और यहाँ पे तो टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर चाहिए, आप सबको तो पता ही है। पापा को टाइम टू टाइम चाहिए, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा रही थी। और पापा आजकल सुबह और शाम को रामायण पाठ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे रामायण का जो बुक है वो लेने के लिए गए हैं। देखिए हाथ में रामायण का बुक लेके आए। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद सीधा चली गई हूँ मैं नहाने के लिए। नहा के आने के बाद गाइस, हाँ, अभी मैं यहाँ पे जो मेरा स्किन रूटीन है वो करूँगी। और ज़्यादा तो स्किन रूटीन आज कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में कुछ लगाने का तो मन करता नहीं है। बस मैंने एक टोनर लगाया, उसके बाद मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाया। मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया, सनस्क्रीन लगाया। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी चली जाऊँगी, क्योंकि आप सबको पता है मुझे आज का दिन बहुत लेट होता है, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बर्तन धोने में, फूल तोड़ने में, फिर धूप वगैरह तोड़ना पड़ता है, फिर रेड फूल चाहिए गणेश जी को चढ़ाने के लिए, तो फिर रेड फूल ढूंढना पड़ता है, इसीलिए बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा लिया। उसके बाद अभी जस्ट मैं चली जाऊँगी पूजा करने के लिए। और आज तो बहुत दिनों के बाद मतलब बर्तन वगैरह भी धोना पड़ेगा, क्योंकि अभी पता नहीं मम्मी धोते होंगे शायद, लेकिन आज तो मुझे अच्छे से धोना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे मैं रेत और नींबू से अच्छे से सफाई कर रही हूँ। और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हार्पिक से मत करना, इसलिए मैं हार्पिक से नहीं कर रही हूँ गाइस। यहाँ पे नींबू और रेत लिया था, उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर चली जाती हूँ मैं फूल तोड़ने के लिए। और यहाँ पे तो बहुत अच्छे से फूल लगा हुआ, मैंने सुबह सुबह ही आप सबको दिखा दिया था। वो फूल ना इतना अच्छा है, मतलब हमेशा ही फूला हुआ रहता है। और बस पूजा करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ना पूजा करते टाइम ना बहुत सारे फूल होना, तो मुझे पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि भगवान को बहुत सारे फूल चढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और भगवान के जो मंदिर है ना हम लोग के घर में, वो चारों तरफ अगर फूल से अच्छे से मतलब सजा दूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने फूल तोड़ लिया, पूजा भी कर लिया। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाने आ गई थी। और गाइस मेरा तो ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम में एक मतलब हैबिट ही है कि मैं हमेशा ही मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, मम्मी लंच में क्या बनाऊँ, मम्मी डिनर में क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे भी मैंने मम्मी से पूछा था मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, तो मम्मी ने बोला रोटी बना दो। और मैंने कद्दू का जो डंठल और पत्ता होता है ना, वो मतलब काट के रखा हुआ है, वो बना दो। तो फिर मैंने कढ़ाई में सब्जी चढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा भी गूंदना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद बस मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो गाइस मैं तो खाती नहीं हूँ, आज फास्ट है, लेकिन दूसरे तो खाते हैं ना, मम्मी पापा भाई है, उनके लिए तो बनाना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। उसके बाद फिर उन लोगों को रोटी सब्जी
सारा जो भी है सब कुछ दे दिया है और फिर मैं हाथ में चाय लेके चली गई हूँ रूम में, क्योंकि फ़ैन के नीचे बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद बाल भी थोड़ा-सा सूख जाएगा। इतना मतलब गर्मी है, गर्मी की वजह से बाल खुला छोड़ भी नहीं सकती हूँ मैं, इतनी गर्मी होती है, इसीलिए मैं फ़ैन के नीचे बैठकर चाय भी पी रही थी और बाल भी सुखा रही थी। उसके बाद मेरा बेड मैंने जैसा सो के उठी थी वैसा ही था, क्योंकि मुझे सुबह-सुबह बहुत सारा जल्दी हो जाता है मतलब फ़ास्ट के दिन ना, इसीलिए मैं लेट में ही ये बेड वगैरह मैं अच्छे करके रखती हूँ। तो यहाँ पे बेड वगैरह मैंने मिला के रख दिया है और जो ब्लैंकेट है इसको अभी मैं कवर में डालूँगी, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। कुछ भी काम नहीं है, अभी गर्मी दिन में ये ब्लैंकेट क्या ही करूँ, तो अभी इसको मैं मतलब कवर करके रख देती हूँ। जब मेरे हस्बैंड आएँगे इसको अच्छे से धोएँगे, क्योंकि बहुत साल हो गया गाइस इसको धोया भी नहीं है, तो इसको धोने के लिए तो 2 लोग चाहिए। उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे, ये कपड़े ना मैं मायके जाने से पहले ही धो के ऐसे ही मैंने ड्रेस के अंदर रख दिया था, तो बस वो फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। उसके बाद मेरा बैग अनपैक भी करना था, क्योंकि कल तो मुझे कुछ करने का मन ही नहीं किया, बस सर दर्द हुआ, मायके से आने के जो दुःख भरे ऐसा दुःख लग मतलब इतना मतलब रोने का मन कर रहा था रात को भी ना, तो मैं ये बैग की तरफ तो देखा भी नहीं। तो अभी ये सारा सामान मैं बाहर निकाल देती हूँ, उसके बाद बैग भी अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि दूसरी बार फिर से काम आएगा। तो ये जितना भी कपड़े वगैरह है ये सारे मैं जो कबर्ड है उसमें डाल दूँगी। लेकिन जब मैंने कबर्ड खोला गाइस और जो मेरे कपड़े का हालत था ना, उसको देखकर मुझे तो तरस ही आ गया, क्योंकि जिस दिन मैं मायके गई थी उस दिन था मदर्स डे की वजह से मुझे इतना जल्दी-जल्दी हो गया था ना, तो मैं जब पैक करी थी कपड़े, तो मैंने सब कुछ उथल-पुथल कर दिया था और ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। मुझे याद ही नहीं रहा और आज जैसे ही मैं कपड़े डालने जा रही हूँ गाइस, उसको देखकर मुझे इतना दुःख मतलब इतना दर्द हुआ ना उसको देखकर। उसके बाद ये साड़ी मुझे बड़ी मम्मी ने दिया था और जितना भी कपड़ा हो दूसरों का कपड़ा ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। उसके बाद जितना भी कपड़े वगैरह थे सारा मैंने फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया और रखना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम मेरे पास था। ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच में थोड़ा-सा टाइम मिलता है। उसके बाद इतना सारा साड़ी देखिए मेरे पास है, लेकिन जब मैं पहन के कभी कहीं जाने के लिए होता है ना, तो पहनने के लिए कुछ नहीं होता। हम लेडीज़ों का यही प्रॉब्लम है, कपड़े बहुत सारे होते हैं, रखने का जगह नहीं होता, लेकिन कहीं जाओ तो कौन-सी पहनूँ, कौन-सी पहनूँ, कौन-सी पहनूँ, कपड़े नहीं होते। लेकिन क्या करें, अभी इतने सारे कपड़े हैं, इसको फ़ोल्ड करके अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना एक बुरी आदत है, मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ ना, जो साड़ी वगैरह पहनती हूँ, तो जहाँ से मैंने निकाला है वहाँ मैं रखती नहीं हूँ। इसीलिए मेरे मतलब मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, ये कबर्ड मिलाना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे साड़ी वगैरह जितना भी था सारा मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दिया है और अभी 1 महीने तक तो इसको छूने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर कपड़े-वपड़े फ़ोल्ड करके अभी आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में मूँग दाल सॉरी मसूर दाल और अरहर दाल का जो दोनों मिक्स करके उसके बाद लौकी डाल के बनाऊँगी, क्योंकि लौकी गर्मी में बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है ना इसीलिए। तो बस लौकी डालकर दाल बना दूँगी, उसके बाद करेले की भाजी बना दूँगी। और मैं तो खाऊँगी नहीं, मम्मी-पापा और भाई है और मम्मी भी नहीं है, मम्मी बाज़ार गई है, मार्केट गई है। तो पता नहीं कब आएँगे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी मतलब चढ़ा भी चुकी हूँ गैस में, उसके बाद दाल भी बना चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ। अभी बस ये सब्ज़ी पकना है, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा और आज मैं बहुत जल्दी-जल्दी बना रही हूँ गाइस, क्योंकि मतलब ऐसा हो रहा है ना कि बस जल्दी बना के रख दूँ ताकि इतनी गर्मी में बार-बार मुझे किचन में आना ना पड़े। और देखिए ये करेला का सब्ज़ी है और पापा को ना बहुत ड्राई फ्राई मतलब बहुत ड्राई वाला पसंद आता है। उसके बाद ये है दाल, लहसुन, प्याज़ डाल के लौकी डाल के उसके बाद ये थोड़ा-सा मैंने बिना तड़का लगाए दाल निकाल लिया था, क्योंकि शाम में मुझे हो जाएगा, मैं लहसुन प्याज़ नहीं खाती इसीलिए। उसके बाद गाइस बस अभी सब कुछ काम ख़त्म कर लिया, किचन का काम ख़त्म कर लिया। अभी मैं आप सबको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस हमारे घर में है लीची और गाइस ये पूरा 4 साल के बाद इतने अच्छे से लगा हुआ है, क्योंकि मेरे शादी में ना जो डाल वगैरह था वो सब कट कर दिया था। तो आज पूरा 4 साल के बाद गाइस ये मतलब लीची इतना अच्छे से यहाँ पे लगा हुआ है, मुझे देखकर इतना खाने का मन कर रहा था। मैं सुबह ही मुझे यहाँ पे नज़र पड़ी थी, लेकिन मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी होता है सुबह-सुबह इसीलिए। तो बस मैं ये देखकर मुझे ऐसा हो रहा था कि आज तो मेरा फ़ास्ट है और मैं आज फ़ास्ट का जो मज़ा लेने वाली हूँ ना ये लीची खा के गाइस, और ये देखकर ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत 2-3 तो फ़ोटो भी खिंचवा लिया है और एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे लीची लगा नहीं है, इतने अच्छे से लगा हुआ है। उसके बाद गाइस मैंने तो ऐसे मतलब कटोरी भरकर लीची लेके आई हूँ ना, अभी मैं ऐसे खाने वाली हूँ, इसको कब खाऊँ हो रहा था। तो बस एक कटोरी लेके आई हूँ लीची, अभी मैं इसको खाऊँगी और देखिए ना कितना सारा लेके आई हूँ पागल की तरह। तो चलिए जितना हो सके मैं खाऊँगी और जितना मतलब रह जाएगा बाद में खा लूँगी। तो एक खा के देखती हूँ गाइस, इतना टेस्टी, इतना मतलब मीठा था ना। और हम लोग का लीची का क्या है पता है, जो अंदर का गुठली होता है ना वो बहुत
मतलब पतला है, छोटा है, और जो मांस है ना, जो मतलब व्हाइट कलर का जो खाने वाला, वो इतना अच्छा और इतना भर-भर के, मतलब 3-4 अगर आप लोग अच्छे से खा लोगे ना, तो भी मतलब मन भी भर जाएगा और ऐसा होगा कि अभी नहीं खाऊँगा, नहीं खाऊँगी। तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, मैंने इतने भर-भर के, भर-भर के, भर-भर के ये लीची खा के ख़त्म किया है ना। उसके बाद सीधा किचन में चली गई, तो जाके क्या देखती हूँ, पापा ने भी खाना खा लिया है, भाई ने भी खाना खा लिया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो लीची खाने में मस्त थी। तो फिर यहाँ पे मैं साफ-सफाई कर रही हूँ किचन का, क्योंकि खाना-वाना तो सबने खा लिया है, मम्मी आए नहीं है, मम्मी अभी मार्केट में ही है, पता नहीं कब आएँगे। तो गाइस हम लोग का यहाँ पे ऐसा है ना कि मतलब मैंने खाना बनाया है, मैं बहू हूँ, तो सबको मैं ही परोसूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। बस हम लोग का यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा काम बनाना है और बना के रख दो। जिसको जब खाने का मन करे वो खाएगा, किसी के लिए मतलब किचन में खड़ा होकर वेट करना नहीं पड़े। वो तो बहुत सही बात है गाइस, मैं कब तक यहाँ पे खड़ी हूँ, किसी को भूख लगेगी, किसी को भूख नहीं लगेगी, बाद में खाऊँगा करके बैठेंगे, तो फिर मैं यहाँ पे रुक तो नहीं सकती ना। इसीलिए हम लोग का ये है कि बस मेरा काम है बनाने के लिए, मैं बना के रख देती हूँ, जिसको जब खाने का मन करे तब खा लेते। हम लोग का यहाँ पे वही रूल है। तो बस यहाँ पे मैंने साफ-सफाई कर दिया है, उसके बाद थोड़ा-सा पानी लेके जा रही हूँ मैं रूम में, फ्रिज वाला, क्योंकि गर्मी में फ्रिज का पानी ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अंदर मैं जो रूम में बोतल लेके जाती हूँ, उसी बोतल में दूसरे बोतल से पानी डाल दिया है। उसके बाद मेरा किचन का सारा काम खत्म हो चुका है। अभी जाती हूँ अपने रूम में, फैन के नीचे बैठती हूँ गाइस। तो गाइस, देखा आप सबने, किचन का सारा काम मैंने ख़त्म कर चुकी हूँ, साफ़ भी कर दिया, और पापा और भाई ने कब खाना खाया मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, खाना खा लिया, बर्तन-वर्तन भी मैंने धो के साफ़-सफ़ाई करके किचन का काम पूरा ख़त्म कर लिया है। तो मम्मी अभी तक आई नहीं है, मम्मी मार्केट गए हैं, जब मम्मी आएँगे उसके बाद मम्मी खुद खा लेंगे। हम लोग का यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब जिसने खाना बनाया या तो मैं बहू हूँ तो मैं सबको परोस के, जो ऐसा नहीं है, अपने आप निकाल के खा लेते हैं। तो बस अभी फास्ट है, दिन में तो मैं सोती नहीं हूँ फास्ट के दिन, तो फ्रूट भी मैंने खा लिया था। तो अभी मैं थोड़ी देर नेटफ्लिक्स देखूंगी, तो आप सबसे मैं शाम में मिलती हूँ गाइस। तो गाइस थोड़ी देर नेटफ्लिक्स वगैरह देखा, शाम होने वाली है, तो फिर हम लोग का यहाँ पे ना पानी भी भरना पड़ता है अंदर, क्योंकि ना हम लोग के पानी में थोड़ा-सा आयरन वगैरह है ना, इसीलिए फ़िल्टर करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग ने सिंटेक्स भी नहीं लगाया है। तो अभी क्या करें, पानी तो भरना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं पानी वगैरह भर रही हूँ। उसके बाद शाम के जो खाने की तैयारी है वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज शाम को बहुत जल्दी खाना बनने वाला है। आप सबको पता ही है कि आज तो मेरा फर्स्ट है, कितना बार बोलूँ वो तो आप लोग बोलोगी। तो इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काट रही हूँ, और आज बना रही हूँ मैं लॉन्ग बीन्स बना दूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा-सा घर में मतलब भिंडी भी था, वो भी बना दूँगी। तो मैं जल्दी-जल्दी ये काट रही हूँ, क्योंकि शाम में फिर बनाने में मतलब सब कुछ तैयार करके रखो ना, तब बनाने के लिए बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस इसीलिए तो लॉन्ग बीन्स काट लिया। उसके बाद थोड़ा-सा भिंडी है, इसमें थोड़ा-सा आलू डाल के बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा-सा ही है, इसीलिए आलू डाल के बनाऊँगी तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, मेरे लिए भी हो जाएगा और दूसरे के लिए भी हो जाएगा। तो लॉन्ग बीन्स में मैं आलू नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मम्मी डायबिटीज़ है, मम्मी नहीं खाते, तो बस भिंडी और आलू बना दूँगी, और मम्मी के लिए लॉन्ग बीन्स हो जाएगा, लहसुन डाल के बना दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं जो बेबी पोटैटो है वो काट रही हूँ, और बेबी पोटैटो जिसके साथ भी डालो ना तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद देखिए मैंने सब कुछ काट लिया, भिंडी बस इतना था ही सा, तो इसमें मैं आलू डाल के बनाऊँगी। उसके बाद लॉन्ग बीन्स भी काट लिया, सब कुछ रेडी कर दिया है गाइस। अभी मैं पूजा करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। गाइस पूरा 1 महीने की छुट्टी के बाद फिर से ड्यूटी में लग गई थी, और आज का जो भी काम था मैं आप सबको दिखा ही दिया है, और अभी पूजा कर भी लिया। पूजा करने के बाद अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरा फास्ट है, आप सबको तो पता ही है, और फास्ट की वजह से भूख भी लगेगी, अभी मुझे खाना भी खाना है। तो फिर मैं खाना बनाने वाला व्लॉग आप सबको दूँ तो फिर व्लॉग डालने में लेट हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी खाना बनाया हुआ व्लॉग नहीं डालूँगी, आप सबको मैंने दिखाई दिया कि मैं आज क्या-क्या बनाने वाली हूँ। लॉन्ग बीन्स की सब्ज़ी, भिंडी आलू की सब्ज़ी, दाल, बस वही है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ गाइस। तो आशा करती हूँ आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप सबने एंड तक ज़रूर देखा होगा। तो अगर एंड तक देख लिया है, अच्छा भी लग गया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे सब्सक्राइब करने के बाद मेरे व्लॉग को भी चेकआउट ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग सभी को बोल रही हूँ मैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे जितने भी व्लॉग है प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना है गाइस, फिर मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।